का ये महासंग्राम क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और हिंदी काव्य पढ़ रहे हैं और 2026-27 में पेपर देने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उन सभी बच्चों के लिए जिनका रिटन पेपर होगा और जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिटन में भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोनों ही बच्चे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और ऐसी वीडियोस अभी मैं आपको कई सारी प्रोवाइड कराऊंगी जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसे ही हम हिंदी काव्य के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग हर एक टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने शॉर्ट लॉन्ग हर क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो उसके चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ 5 विशेषताएं आपको बता रही हूँ। पहला है गुरु की महत्ता, दूसरी विशेषता है रहस्य भावना, तीसरी विशेषता है सुधारवादी दृष्टिकोण और चौथी विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना और पांचवी है माया की निंदा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी काव्यधारा के 3 कवियों के नाम लिखिए। तो पहले कवि हैं जायसी, दूसरे कवि हैं कुतुबन और तीसरे कवि हैं मंचन। तो देखिए सारा ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और जो सब्जेक्टिव पेपर देंगे उनका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो देखो पहला है प्राचीन रूढ़ियों का विरोध, दूसरा है मानवतावादी प्रकृति। बट यहाँ पर देखो मैं कई सारे आपको बता रही हूँ ताकि आप इनको अच्छे से याद करके अच्छे से लिख सकें। तीसरा है शोषक वर्ग के प्रति घृणा, चौथा है शोषण के प्रति घृणा, पांचवा है विद्रोह एवं क्रांति का भाव, छठा है यथार्थवादी चित्रण, सातवां है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, आठवां है नए अलंकारों का प्रयोग एवं नए बिंब विधान आदि प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो कृष्ण को नायक मानकर सूरदास और रस खान ने रचना की है। तो ऑप्शन देखिए, ये आपका सूरदास और रस खान दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों में से किन्हीं 2 नामों का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल के विभिन्न नाम में से है वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव चारण काल, बीजवपन काल और उसके बाद देखिए क्या है, सिद्ध सामंत काल इत्यादि। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ देता है कि आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम, मतलब कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है। 4 नाम दे देगा, उसमें से कोई एक सही होगा या 3 इसमें से दे देगा और उपयुक्त सभी ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए आपके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता की दोनों प्रमुख धाराओं का नाम लिखिए। तो रीतिकाल की 2 प्रमुख धाराओं में पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा और दूसरा है रीतिमुक्त काव्यधारा। आपका अगला है, अष्टछाप के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो अष्टछाप के 2 प्रमुख कवि हैं सूरदास और नंददास। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों में पहला है रहस्य भावना और दूसरा है गुरु की महत्ता। तो फटाफट से हम सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकें, दोनों ही बच्चे, एमसीक्यू वाले भी सब्जेक्टिव वालों भी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि का नामोल्लेखन कीजिए और उनकी रचना का नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का कवि कौन है और उनकी रचना क्या है। तो आगे जी हैं और धर्मवीर भारती हैं। आगे की रचना है हरी घास पर क्षण भर और धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहला है श्रृंगार की प्रधानता, दूसरा है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, तीसरा है अलंकारों का प्रयोग, चौथा है नीति एवं सूक्तियों की अधिकता, पांचवा है प्रबंध एवं मुक्त रूप में काव्य रचना आदि। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल यानी वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो
प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां आदिकाल की क्या क्या हैं? तो पहली विशेषता है आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। अगला है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। और इसकी तीसरी विशेषता है कि वीर और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। इसकी देखिए तीसरी विशेषता है काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद अगली विशेषता है कि काव्य शैलियों में प्रबंध और गीत शैलियों का प्रयोग मिलता है। इसका समय क्या है? 769 से लेकर 1339 ईस्वी तक। चलिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शॉर्ट हैं, तो एमसीक्यू वाले बच्चों भी इसको ध्यान से देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाकवि सूरदास की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काव्य धारा की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ देगा। सूर सागर और सूर सारावली। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता में पहला पॉइंट है काव्य में कल्पना की अधिकता और दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रकाशन पर बल। अगला क्वेश्चन देखिए छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के 2 प्रमुख कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रगतिवाद की 2 विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताओं में देखो पहला है सामाजिक यथार्थ का इसमें चित्रण होता है और प्राचीन रूढ़ियों का इसमें विरोध किया जाता है। तो यही प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रासो साहित्य से संबंधित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में वेरी शॉर्ट में पूछता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ देता है भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। फिर आपके 3 ऑप्शन में यहाँ से 3 कवियों के नाम दे देगा और एक लास्ट वाला ऑप्शन दे देगा उपर्युक्त सभी। तो आपको इसलिए ध्यान देना होगा। संत कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये तो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो छायावाद के 4 कवि प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छायावाद के एक प्रमुख कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि थे और इनकी रचना है कामायनी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। रीतिकाल की 2 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो बिहारी सतसई और शिवराज भूषण। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति शाखा की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निर्गुण भक्ति शाखा की 2 प्रमुख रचनाओं में पहली है बीजक और दूसरी है पद्मावत। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। रीतिबद्ध काव्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्य या रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि में बिहारी और घनानंद। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं में पहला पॉइंट है ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा, दूसरा है प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा, तीसरा है राम काव्य धारा और चौथा है कृष्ण काव्य धारा। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राम भक्ति शाखा की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली विशेषता है राम भक्ति के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार रूप और दूसरा है राम की लीलाओं का गान और गुणगान। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीतिकाल की 2 काव्य कृतियों और उनकी रचनाकारों के नाम लिखिए। तो बिहारी की रचना है सतसई और केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विवेदी युग की समय सीमा का उल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग 1903 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी काव्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रामधारी सिंह दिनकर और शिव मंगल सिंह सुमन। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रधान कवियों का नाम लिखिए, सूरदास और मीरा। देखिए आज की वीडियो में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तैयारी कर लीजिए और ऐसी कई सारी वीडियोस अभी मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगी जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकें।
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बीए के लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पर बीए की हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए कराई जाती हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।